हेलो। रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिवपुराण के पंचम खंड के 39वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 39वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि विष्णु जी ने किस प्रकार तुलसी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह चरित्र शिव जी एवं विष्णु जी की भक्ति को अधिक बढ़ाता है, इसलिए तुम इसको मन लगाकर सुनो। विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर तुलसी के घर गए तथा उसके द्वार पर पहुंचकर अपनी विजय के बाजे बजवा दिए। यह देखकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उसने बहुत सा धन आदि भिक्षुकों को एवं ब्राह्मणों को दान में दिया। फिर वह अपना श्रृंगार करके पति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। तब विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में ही अंदर घर में प्रवेश किए। तुलसी ने उनके चरण धोकर स्तुति की तथा चांदी की चौकी पर बैठाकर तांबुल दिए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप विजय प्राप्त करके आए हैं। फिर तुलसी ने शिव जी की स्तुति करके पूछा कि आपने उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। तब विष्णु जी ने कहा, हे तुलसी, हमने युद्ध स्थल में जाकर बहुत लड़ाई की। देवता हमारे पराक्रम से भयभीत होकर भाग गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हम दोनों में सुलह करवा कर तथा हमने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार देवताओं को कुछ दे दिया। तदुपरांत शिव जी अपने घर चले गए तथा देवता आदि भी अपने अपने लोक को लौट गए। हे नारद, तुलसी को यह वृत्तांत सुनकर विष्णु जी सेज को सजा हुआ देखकर तुलसी के साथ भोग विलास करने लगे। परंतु तभी तुलसी को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि कहीं यह मेरे पति के रूप में कोई अन्य पुरुष न हो। यह सोचकर तुलसी ने विष्णु जी से कहा, है तुम शंखचूड़ नहीं हो, तुमने मेरे साथ छल किया है तथा मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। अब सत्य सत्य बताओ कि तुम कौन हो। तब विष्णु जी ने डरकर कहा, हे तुलसी, हम विष्णु हैं, हमने यह कार्य देवताओं की भलाई के लिए किया है। यह कहकर विष्णु ने उसे अपने स्वरूप के दर्शन दिए। तब जब तुलसी ने विष्णु जी को इस प्रकार देखा तो वह क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु जी, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को छल से नष्ट कर दिया है तथा इसी प्रकार छल से मेरे स्वामी को मरवा डाला। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। जो लोग तुमको दया सिंधु कहते हैं वे मूर्ख हैं। यह कहकर तुलसी रोने लगी। यह देखकर विष्णु जी डरकर उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। उस समय शिव जी ने तुलसी को दर्शन दिया तथा बोले, हे तुलसी, सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। संसार में दुख एवं सुख कोई वस्तु नहीं है। यह संसार समुद्र के समान है जिसमें दोनों प्रकार का जल है। तृष्णा उसकी लहर है और बिना धर्म के इसे कोई पार नहीं कर सकता। तुम दोनों से हम यही कहते हैं कि तुम अपने प्रथम जो योग तथा तप किया था वह किसी प्रकार निष्फल न होगा। तुम दोनों हमारे भक्त हो। तुम्हारा पति कृष्ण जी का मित्र सुदामा था, उसने राधिका जी ने शाप दिया था, इसलिए वह यहाँ आकर उत्पन्न हुआ है। अब वह मारा गया तथा इस शरीर को त्याग कर फिर उसने वैसा ही शरीर धारण किया है।
तुम भी इस शरीर को त्याग करो तथा विष्णु जी के साथ विहार करो। देश देवताओं की भलाई के लिए हमने तुम्हारे पति का वध किया था। इस पर क्रोध न करना। अब तुम नदी होकर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा समुद्र जो विष्णु जी के अंश हैं उसकी स्त्री होकर विहार करोगी। इसके अतिरिक्त तुम दोनों एक और रीति से इकट्ठे रहोगे, अर्थात तुम पृथ्वी में इसी नाम अर्थात तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होकर उत्पन्न होगी तथा विष्णु के शरीर पर चढ़ाव करोगी, जिससे विष्णु अपने कर्मों का फल पावेंगे। विष्णु तुम्हारे साप से पत्थर बनकर गंडकी नदी के तीर पर स्थित रहेंगे। उस जगह पर बड़े बड़े तीक्ष्ण दांतों वाले भयानक जीव उत्पन्न होकर पत्थर को काट कर बहुत से गोल सीधे टुकड़े बनाया करेंगे। वे टुकड़े शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा जो टुकड़े फूटे टुकड़े होंगे केवल पत्थर कहलाएंगे। हे तुलसी, वेद ने चक्र भेद से शालिग्राम शिला का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तुम्हारी भेंट उस शालिग्राम शिला के साथ सदैव हुआ करेगी, जो पुण्य को बढ़ाने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली समझी जाएगी। तुम शंखचूड़ की स्त्री हो तथा तुमने बहुत समय तक उसके साथ विहार किया है, इससे तुम्हारा संजोग शंख के साथ भी हुआ करेगी। शिव जी तुलसी से यह बातें कहकर अंतर्धान हो गए। तब तुलसी भी प्रसन्न हो अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ को चली गई। वह सुंदर स्वरूप धारण कर विष्णु जी के साथ विमान पर चढ़ी। उस समय उसको हर प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ। तुलसी के प्रथम शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न होकर ऐसी तेजवती हुई कि जो मनुष्य उसके जल को देखता है या स्पर्श करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके तट पर विष्णु जी पर्वत के आकार में स्थित हुए, जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े कठोर दांत वाले कीड़े इकट्ठे होकर शिलाओं को बड़े बड़े छेद किया करते हैं। उनसे जो टुकड़े होकर गंडकी नदी में गिरा करते हैं वही शालिग्राम की मूर्तियां हैं, जो अत्यंत पवित्र तथा दुख दूर करने वाली है। उनमें जो चक्र सहित हो वे पूजने के योग्य हैं। उनके लक्ष्मी नारायण आदि अनेक प्रकार हैं। जो टुकड़े नदी के बाहर मिलते हैं वे पिंगलादि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा गृहस्थ के पूजने योग्य नहीं है। यह मनुष्य चारों वर्ण के बाहर है। जो मनुष्य चारों वर्ण के बाहर है वे भी उन्हें पूजने के योग्य हैं। उन्हें पूजने के योग्य हैं। वे मूर्तियां दो प्रकार की हैं, एक तो आनंद देती है तथा दूसरी दुख प्रदान करने वाली है। यह शालिग्राम शिला शूद्र वर्ण के पूजने योग्य नहीं है। शालिग्राम शिला की बहुत बड़ी बड़ाई है, जैसी कि नर्मदा के पत्थरों की महिमा है। शालिग्राम तथा नर्मदा की मूर्तियां स्वयं विष्णु जी एवं शिव जी का स्वरूप है। हे नारद, शालिग्राम शिला को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है। कदाचित यदि तुलसी पत्र से अलग शालिग्राम की मूर्ति रखी जाए तो बहुत ही दुख प्राप्त होता है एवं स्त्री का वियोग होता है। इसी प्रकार शालिग्राम को शंख का वियोग भी अत्यंत दुखदायी है। जब तुलसी शंख शालिग्राम एकत्र करें तथा एक ही स्थान पर रखें तो दोनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। हे नारद, विष्णु जी की यह कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसको सुनने अथवा सुनाने से आनंद मिलता है। शंखचूड़ का तथा शंखचूड़ वध तथा शिव जी का चरित्र संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस कथा में विष्णु जी का जस भी कहा गया है, इसलिए यह और भी आनंददायक है। वह भक्तों को अधीन करने वाली है। शिव जी भक्तों के अधीन रहकर ऐसी ही अद्भुत लीलाएं किया करते हैं। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर।